आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान 10 बजे की संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रही हमारी सहयोगी दिव्या तिवारी। जयपुर के विश्वकर्मा इलाके में हुई पेट्रोल पंप संचालक की हत्या और डकैती का पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है। नागौर की रोल थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान वारदात में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी गौतम सिंह सहित मामले में अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने बदमाशों से करीब 3.25 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। आज जयपुर में प्रेस वार्ता करते हुए डीसीपी वेस्ट प्रदीप मोहन शर्मा ने पूरे मामले की जानकारी दी। इस पूरे मामले का सूत्रधार बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर विनीत ही निकला। वारदात के पर्दाफाश करने के बाद एसीपी चौमू राजेंद्र सिंह ने बताया कि मैनेजर विनीत ने ही बदमाशों को व्यापारी निखिल गुप्ता के बारे में सारी अहम जानकारियां दी थी। वारदात के दिन भी बदमाशों ने विनीत से संपर्क किया था। इतना ही नहीं, वारदात के वक्त भी विनीत बैंक में था और बाहर पार्किंग में होने वाली वारदात का इंतजार कर रहा था। इधर आज फिर हमले और फायरिंग का मामला सामने आया है। सीतापुरा इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक थड़ी संचालक पर हमला कर दिया और फायरिंग कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। नाकेबंदी के बावजूद भी बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। दिन दहाड़े हत्या, लूट, डकैती जैसी वारदातों से जयपुर वासियों के मन में डर जरूर पैदा हो गया है। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी शुभम जैन। एमडीएफ विश्वविद्यालय के अंदर चल रहे घूस कांड का किया एसीबी ने पर्दाफाश। एडीजी दिनेश एमएन खुद पहुंचे अजमेर। कुलपति सहित 3 आरोपियों से की गहनता है पूछताछ। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में चल रहे भ्रष्टाचार के खेल का एसीबी ने पर्दाफाश किया था। वहीं एसीबी ने तीनों को न्यायालय में पेश किया और तीनों आरोपियों को 3 दिन के रिमांड के आदेश दे दिए। वहीं मामले में पूछताछ के लिए एडीजी दिनेश एमएन मंगलवार को अजमेर पहुंचे। उन्होंने कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह, निजी गार्ड व दलाल रंजीत सिंह और निजी कॉलेज के संचालक महिपाल सिंह से रिश्वत के मामले में कड़ी पूछताछ की। साथ ही अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा भी की। एडीजी दिनेश एमएन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एसीबी के पास कुलपति व उनके दलाल के संबंध में पुख्ता सबूत मौजूद हैं। कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह ने इस कार्रवाई को पूरी तरह षड्यंत्र करार दिया है। उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। जल्द ही सच्चाई सबके सामने होगी। वहीं शाम के समय एसीबी के द्वारा तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से न्यायालय द्वारा तीनों आरोपियों को 10 सितंबर तक रिमांड के आदेश दे दिए गए। वहीं मामले की जानकारी देते हुए जांच अधिकारी पारसमल ने बताया कि हमने कल कुलपति के आवास पर कार्रवाई को अंजाम दिया था और घर का सर्च भी किया था। वहीं सर्च में दलाल रंजीत की कमरे से तलाशी लेने पर 4 डायरियाँ बरामद हुई हैं और उन 4 डायरियों में 40 से अधिक निजी कॉलेजों के साथ लेन देन का हिसाब सामने आया है। वहीं इन हिसाब के बारे में हम पूछताछ कर रहे हैं और विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों को लेकर और इस खेल के में शामिल अन्य लोगों के बारे में भी पूछताछ जारी है। वहीं पारसमल ने यह भी बताया कि आरपी सिंह के घर से 1 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की गई है। वहीं एसीबी ने तीनों आरोपियों को आज किया न्यायालय में पेश। न्यायालय ने भेजा 3 दिन के रिमांड पर। वहीं जांच अधिकारी पारसमल ने किया खुलासा। कहा, दलाल के कमरे से मिली 4 डायरियां, चारों डायरियों में 40 से अधिक निजी महाविद्यालयों के लेन देन का हिसाब। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी रवि शर्मा। एसीबी बांसवाड़ा की टीम ने आज एक बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। उद्यमिता विकास संस्थान लखनऊ के फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफिसर सनी सहलौत और उनके एक सहयोगी को 8,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों किया ट्रैप। दोनों ही आरोपियों ने एक व्यवसायी से उनको एक ऋण के एवज में मिलने वाली सब्सिडी के दस्तावेजों की वेरिफिकेशन के एवज में रिश्वत की मांग की थी। इस दौरान एसीबी की टीम ने सनी सहलौत के सहयोगी दयाल डैनियल नाम के व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया। दरअसल आरोपियों ने फर्नीचर का व्यवसाय करने वाले इस व्यक्ति से प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लिए गए लोन की एवज में मिलने वाली सब्सिडी के कागजों के वेरिफिकेशन के नाम पर 15,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिस पर सौदा 10,000 में तय हुआ। आरोपियों ने परिवादी से 2,000 रुपये कल ही रिश्वत के रूप में ग्रहण कर लिए थे और आज जब रिश्वत के बाकी के 8,000 रुपये आरोपियों ने परिवादी से लिए तो मौके पर मौजूद एसीबी की टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल एसीबी की टीम इन दोनों ही आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है। इनके घरों का सर्च भी किया गया है और अब अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। और अब रुक करते हैं जोधपुर संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी राजीव को। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ में आज अहम मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें अडानी ग्रुप से लेकर सहकारी समिति और
लूनी क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण इत्यादि को लेकर के मामले विचाराधीन जो चल रहे थे उनको लेकर के आज इस की कार्रवाई की गई। अडानी ग्रुप को जैसलमेर के निराना गांव में 6500 बीघा जमीन आवंटित की जानी थी, मगर उस क्षेत्र में गोडावण जो कि विलुप्त हो रहा है उसको लेकर के संरक्षित क्षेत्र है, वहां पर भूमि आवंटित नहीं की जा सकती, वहां स्टे की कार्रवाई की गई है। तो वहीं दूसरी ओर बाड़मेर और जोधपुर के बीच लूनी का जो क्षेत्र है उस इलाके में अतिक्रमण को लेकर के राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई, जिसमें कलेक्टर और एसपी को 28 सितंबर को तलब किया गया है। वहीं इस पूरे मामले को न्यायालय ने काफी गंभीरता से लिया है। इसी तरह राजस्थान सरकार द्वारा सहकारी समितियों में प्रशासक लगाने को लेकर के उदयपुर के 61 समितियों की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई, उसमें भी राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्टे के आदेश दे दिए हैं। और करते हैं भरतपुर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं धौलपुर से हमारे सहयोगी विनोद तिवारी। धौलपुर जिले के रजौरा कला गांव के पास मासूम आया मैक्स गाड़ी की चपेट में। पिकअप की टक्कर से एक इकलौते मासूम की दर्दनाक मौत। घटना से परिजनों में मचा कोहराम। दरअसल दूध की मैक्स पिकअप गाड़ी की टक्कर से एक मासूम बालक की कुचलकर मौत हो गई। घटना के बाद बेकाबू हुई मैक्स गाड़ी भी सड़क किनारे जा पलटी। इस दरमियान गाड़ी के अंदर फंसे चालक बाला का नगला निवासी जगदीश कुशवाहा को पुलिस के द्वारा लोगों के सहयोग से शीशा तोड़कर बाहर निकाला और गंभीर हालत में सैपऊ सीएचसी पर भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने गाड़ी चालक को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कोलपुरा गाँव निवासी मृतक बालक करण अपने पिता बंटू की इकलौती संतान था। वह अपने पिता के साथ रजौरा कला में परचून की दुकान पर जा रहा था, जभी सड़क किनारे खड़े बालक को मैक्स गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसके बाद गाड़ी भी पलट गई। घर के इकलौते चिराग की मौत की खबर पाकर परिजनों के अलावा गांव भर में मातम छा गया। उधर घटना को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मृतक के शव को पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है और दुर्घटनाग्रस्त मैक्स गाड़ी को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं कोटा संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी गुल मोहम्मद। नकली गुटखे के कारोबार का भंडाफोड़ कर पुलिस ने बरामद किया अब तक 40 लाख रुपए का माल। मामा भांजा संचालित कर रहे थे फैक्ट्री। गिरफ्तार भांजे को पुलिस ने लिया 1 दिन की रिमांड पर। मामा की तलाश जारी। कोटा में नकली गुटखा बनाने की फैक्ट्री पकड़ में आने के बाद ये खुलासा हुआ है कि ये फैक्ट्री मामा भांजे संचालित कर रहे थे। पिछले 5 साल से कोटा के थेगड़ा शिवसागर के एक बंद मकान में अवैध फैक्ट्री चल रही थी, जिसकी कानो कान किसी को खबर तक नहीं थी। एटीएस और एसओजी की टीम ने पुलिस के सहयोग से कार्रवाई को अंजाम दिया तो यहाँ से करीब 40 लाख रुपए का नकली गुटखा और सामग्री बरामद हुई है। पुलिस ने फैक्ट्री में मौजूद भांजे मुशीर को तो कल ही गिरफ्तार कर लिया था, वहीं पुलिस अब फरार मामा शारिक की तलाश कर रही है। दोनों मामा भांजे शिवसागर इलाके के इस मकान में नकली गुटखे का कारोबार कर रहे थे। पुलिस ने यहां मौजूद माल और मशीनों को जब्त कर मकान को सीज कर दिया है। इस प्रकरण की जांच अब बोरखेड़ा थाना पुलिस कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि नकली गुटखे की एक और बड़ी खेप जल्द पुलिस के हाथ लग सकती है। और अब रुक करते हैं बीकानेर संभाग का, यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में जांचें बढ़ाने के साथ ही तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। अब तक एक दिन में सर्वाधिक मरीज आज हुए रिपोर्ट। आज 174 मरीज कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मीणा ने पुष्टि करते हुए कहा कि निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में आज कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इधर जिला कलेक्टर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, साथ ही बैठकों के जरिए दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि बीकानेर में कोरोना के चलते अब कहीं ना कहीं मन में एक शंका और भय है, क्योंकि मौतें भी लगातार कोरोना से हो रही हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला